हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों को इंडियन जुडिशियल फील्ड में एक अनोखा इंसान की एक अनोखी कहानी के बारे में बताऊंगा, उनकी जर्नी के बारे में बताऊंगा। और ऐसा इंसान वो थे जिनको कई सारी चीज़ें इतिहास में पहली बार मिली थी और वो ऐसे कुछ काम कर चुके थे जो कि आज तक इतिहास में इकलौता उदाहरण के तौर पर जिंदा है। तो चलिए इस इंसान को पहले आप लोगों को दिखाते हैं। तो गौर से देखिए इस इंसान को। इनका नाम है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब इनके अचीवमेंट्स मैं आप लोगों को गिनाता हूँ। चलिए, 1930 से लेकर के 1946 के बीच में ये नागपुर हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे। उसी दौरान लास्ट के 3 साल में 1943 से 1946 के बीच में ये एडवोकेट जनरल बने उसी हाई कोर्ट के फॉर स्टेट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड विरार। तो जो कि यंगेस्ट एडवोकेट जनरल बनने का रिकॉर्ड है मात्र 37 साल की उम्र में। फिर इनको उसी हाई कोर्ट में जज बना दिया गया। फिर 3 दिसंबर 1954 को ये नागपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जो कि यंगेस्ट चीफ जस्टिस बनने का रिकॉर्ड है। फिर 1956 से 1958 के बीच में ये चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बने। तो सेम इंसान दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ये भी पहला रिकॉर्ड इनके पास है। फिर 1 दिसंबर 1958 को इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया। तो मात्र 52 साल की उम्र में यंगेस्ट जस्टिस टू बी एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये रिकॉर्ड भी इनके पास है। फिर 25 फरवरी 1968 को ये देश के 11वें चीफ जस्टिस बने और रिकॉर्ड ये था कि ये फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस थे। फिर 16 दिसंबर 1970 को ये रिटायर हो गए। तो ये तो इनके जुडिशियल अचीवमेंट्स हो गए। अब देखिए एग्जीक्यूटिव साइड में इन्होंने क्या क्या किया। तो ये 1958 से 1970 के बीच में जब चीफ जस्टिस थे, उसी समय 3 मई 1969 को तत्कालीन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जी का निधन हो जाता है। तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, बट वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफा दे देते हैं दो पद से। तो देश के टॉपमोस्ट संवैधानिक पद खाली ना पड़े रहे, इसलिए जुलाई से लेके अगस्त ऑफ 1969 के बीच में चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। अब आते हैं इसके 10 साल बाद 1979 में जनता गवर्नमेंट की सरकार डिसोल्यूशन हो जाने के बाद इनको यूनानिमसली देश के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए और इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 1979 से 1984 तक कंप्लीट करे। इसी दौरान 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 के बीच में जब तत्कालीन प्रेसिडेंट जैल सिंह जी हार्ट ऑपरेशन के लिए यूएस गए, तो उस समय इनको फिर से एक्टिंग प्रेसिडेंट चुन लिया गया। तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे। तो यही एक इंसान जो कि 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, एक बार वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिकली चुने जाते हैं, तो ऐसा उदाहरण हैट्स ऑफ टू जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह एंड द देन पॉलिटिकल सिस्टम